हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। रिजवान आखिरकार ज़ुहैब को मैसेज कर देता है, उसके आगे उजाला बनता है और उससे कहता है कि मैं आपके बगैर नहीं रह सकती और मैं बहुत जल्द जो है वो रिजवान से तलाक ले रही हूँ, लेकिन इसमें जो है आपकी मुझे सपोर्ट चाहिए, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है जो रिजवान डिमांड कर रहा है। जैसे ये बात सारे मैसेज जो है वो ज़ुहैब पढ़ता है तो वो होश उसके उड़ जाते हैं और वो यकीन नहीं कर पाता कि ये सब कुछ जो है उजाला कैसे कर सकती। आज के इस रिव्यू में आप लोगों को कंप्लीट डिटेल के साथ बताएंगे कि यहाँ से स्टोरी आगे जाकर कैसे चलेगी, कैसे इस बात का बहाना जो है वो ज़ुहैब ढूंढ पाएगा और वो उजाला तक पहुँच पाएगा। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लाजमी ठोक दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। जब ज़रबाब के सामने सारी असलियत आती है कि उसके वालिद ने अपनी बेटी को पैसे दिए तो ज़रबाब घर में आता है तो शोर मचाना शुरू कर देता है, सही तरह किसी के साथ बात नहीं करता, अपने वालिदैन के ऊपर गुस्सा करता है। तो वहाँ पर इसके वालिद को भी गुस्सा आ जाता है। किरण भी साथ में मौजूद होती है तो वहाँ पर ज़रबाब का जो वालिद हो वो ज़रबाब को कहता है कि बेटा तुम भी बेटे वाली हो, लेकिन जिस दिन तुम अपनी बेटी को यहाँ से ब्याहोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि ये जो रिश्ते होते हैं वो कितने नाजुक होते हैं। वहाँ पर साथ में जो है ज़रबाब जब ये अपने वालिद की बातें सुनता है तो अपना सर नीचे कर लेता है, क्योंकि उसे तो अपने वालिद के सामने जो है इस तरह ऊँची ज़बान में बात करना हक नहीं बनता था, उसे शर्मिंदगी हो रही होती है वहाँ पर। लेकिन किरण मौजूद होती है और किरण जो है ज़रबाब की सैड करने की कोशिश करती है। उससे कहती है कि भाई हम अपनी बेटी का जो रिश्ता है ऐसी जगह पर करेंगे जहाँ पर जो आगे वाला जो होगा वो सही हो, मतलब ख़ानदान आगे वाला ठीक हो, इस तरह के जो है पैसों की डिमांड या ऐसे लालची इंसान या ऐसे लोग ना हो। तो ज़रबाब के वालिद को गुस्सा आ जाता है, उससे कहती है कि बेटा सबसे पहले मैंने ज़िंदगी में जो है वो दो बड़ी गलतियाँ की हैं। एक गलती ये की है कि छोटे ख़ानदान की बहू में लेकर आई हूँ और दूसरी गलती मैंने ये की है कि एक कमज़ोर इंसान के साथ अपनी बेटी का रिश्ता बनाया है। वहाँ से ज़रबाब खामोश हो जाता है, किरण की इंसल्ट हो जाती है। देखो कि इस छोटी सी बात के पीछे जो वज़न होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। किरण के लिए समझो कि मुंह के ऊपर जो है वो तमाचा होता है। किरण गुस्से से वहाँ से जाती है अपने कमरे में, उसके बाद तो बात लग जाती है कि मेरे ऊपर जो इन्होंने तंज की है कि मैं छोटे ख़ानदान की हूँ। नवाल के सामने जो सारे जो पिक्चर्स होती हैं, ज़ुहैब के मैसेज होते हैं, वो आते लग जाते हैं और वो उनकी जो है स्क्रीन शॉट ले लेती है। वहाँ से अपने घर जो जा रही होती है तो किरण मौजूद होती है। किरण फ़ौरन जो है नवाल से पूछने की कोशिश करती है। लान में बैसी वहाँ पर बैठे होते हैं, ज़रबाब भी बैठे होता है, वहाँ पर ज़रबाब की माँ भी बैठी होती है और किरण भी मौजूद होती है। नवाल से पूछने की कोशिश करती है कि भाई तुम यहाँ से अकेली कहाँ जा रही हो। तो नवाल उससे कहती है कि भाई ज़ुहैब मेरे साथ जो है आती नहीं है, उसके पास वक्त ही नहीं है, तो लास्ट में तो मुझे अकेला जाना पड़ेगा, क्योंकि इन लोगों की ये बात तो फाइनल हुई थी कि तुम अब यहाँ से अकेली नहीं जाओगी। तो वहाँ पर जो है ज़ुहैब की माँ बैठी होती है, गुस्से से नवाल से पूछती है, उससे कहती है कि तुम्हारा मतलब क्या कि ज़ुहैब वहाँ पर मौजूद नहीं है या किसी और के साथ लगा हुआ है। तो नवाल उससे कहती कि हाँ भाई वो उसके साथ जो है उसकी पुरानी एक्स फ्रेंड है, उसके साथ बातें कर रहा है, वो उजाला से फारिग होते ही नहीं है, तो मेरे पास वो कैसे वक्त निकालेगा। इतने में जो है ज़ुहैब भी आ जाता है। जब ज़ुहैब आता है तो फ़ौरन जो है ज़रबाब उससे पूछते हैं कि भाई ये तुम्हारा क्या चक्कर चल रहा है, फिर से तुम जो है नए टीट निकालना शुरू कर चुके हो। तो ज़ुहैब साफ इनकार करता है, उससे कहते हैं कि भाईजान ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ये इसको कोई गलत फहमी हुई है। तो नवाल को वो साथ उससे कहते हैं कि भाई मुझे किसी किस्म की कोई भी गलत फहमी नहीं हुई, मेरे पास वो सारे सबूत हैं, वो मैसेजों के स्क्रीन शॉट हैं जो उजाला ने आपको किए हैं। अगर मैं इन लोगों को दिखा दूं तो फिर तुम्हारी जो गलती होगी वो सबके सामने आ जाएगी। स्क्रीन शॉट तो लाजमी तौर पर नवाल ने उनके पास सबूत है। ज़ुहैब यहाँ पर चुप हो जाता है। इसकी माँ जो होती है इसके ऊपर खूब इंसल्ट करती है, इसको समझाने की कोशिश करेगी, इससे कहेगी कि बेटा भाई ये तुम जो काम कर रहे हो ये गलत है, ऐसा तुम्हें काम नहीं करना, इससे जो है वो घर ख़राब हो जाएंगे। ज़ुहैब कहता है कि माँ जी मेरा उसके साथ कोई भी राब्ते नहीं हो, एक दफ़ा जो है बात हुई थी, मैसेज आए हैं, अभी मुझे इस बात का जो है यकीन नहीं है कि ये उजाला ने क्यों है। अब जैसे मैसेज आते हैं ज़ुहैब के पास तो ज़ुहैब सोचने पे मजबूर हो जाता है और उसे यकीन भी नहीं आ रहा कि ये सब कुछ जो है उजाला कर सकती। पहले वो उजाला के साथ बात करता है, उजाला कॉल काट देती, उसके साथ सही तरह बात नहीं करती। उसके बाद वो रीमा के साथ बात करता है, रीमा के साथ बात करता है, उससे पूछने की कोशिश करता है, उससे कहता है मैं जो है उजाला के साथ बात करना चाहता हूँ, मुझे मेरी उजाला के साथ बात हो सकती है। रीमा से साफ इनकार करती है, उससे कहती है कि भाई तुम्हारी जो बात है वो उसके साथ बिल्कुल भी नहीं आ सकती, अब रह क्या गया है, तुमने जो है सारा का सारा किस्सा या सारे मामलात ख़त्म कर दिए, उसे इंसल्ट उसकी कर दी, उसे बेइज्जत कर दिया, उसे अकेला छोड़ दिया, तो अब तुम बात क्यों करना चाहते हो। तो ज़ुहैब से कहते हैं कि मैं उजाला के बारे में बात करना चाहता हूँ, मुझे जो है मैसेज आए हैं और उसने कुछ पैसों की डिमांड की है। जैसे रीमा ये बात सुनती तो वो खामोश हो जाती, क्योंकि रीमा को ये सब कुछ इस बात
बात का हर किसी को पता नहीं था और उससे यकीन भी नहीं था कि उजाला ये काम कर सकती है। उसे कहती है कि उसने कहा है कि रिजवान से वो तलाक ले लेगी। 20 लाख रिजवान ने पैसों की डिमांड की है, अगर हम पैसे देते हैं तो रिजवान से इसकी जान छूट जाएगी। ये सारी बातें जब रीमा सुनती है तो रीमा यहाँ से चली जाती है उजाला के पास और वो सारे जो मैसेज होते हैं जब वो वॉइस ओवर होती है वो सुना देती है वहाँ पर उजाला को जब सुनाती है तो उजाला जो है साफ इनकार कर देती है। पहले तो इस बात को मानती नहीं है कि मैंने जो है इसे कोई भी मैसेज नहीं किया या मेरे इसके साथ कोई भी जो है बात नहीं हुई। इन लोगों के बीच में जो है मज़ीद जो है वो दूरियां होंगी ये, लेकिन यहाँ पर जो बहाना मिल जाएगा। जब ये सब कुछ उजाला देखेगी तो वो रिजवान के पास जाएगी, उससे कहेगी कि भाई तुमने ऐसा काम क्यों किया, तुमने ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए थी। तो रिजवान उससे कहते हैं कि मैंने जो कुछ भी किया है तुम्हारे फ़ायदे के लिए किया है, तुम्हारा जो इसी में भला हो सकता है या तुम्हारी इसी में जान छूट सकती है कि तुम अगर जहाँ से ज़ुहैब से पैसे ले लो। अब इस जगह पर जो है इंटरेस्टिंग पॉइंट पैदा हो चुका है। दोनों जो रीमा और उजाला दोनों ये चाहती हैं कि हम लोग जो है रिजवान से इसकी तलाक ले लें। तो ये हो सकता है कि ये दोनों रिजवान के साथ मिलें और ज़ुहैब को साथ में मिलें। उजाला हो सकती है कि ज़ुहैब के साथ बात करें, उससे कहे कि हाँ भाई मैं इससे तलाक लेना चाहती हूँ, इसके साथ जो है मैं नहीं रहना चाहती, आप ऐसा करें कि हमें जो 20 लाख रुपए वो दे दें। अगर ज़ुहैब इनको पैसे देता है तो फिर रिजवान उजाला को तलाक दे देगा, अगर नहीं देगा तो वो उजाला के ऊपर जुल्म करेगा, उसको मारने की कोशिश करेगा, उसके से जो कुछ भी होगा वो छीनने की कोशिश करेगा, जिस पर उसे आगे जाकर जेल भी हो सकती है। नवाल और ज़ुहैब जो है कोशिश कर रहे थे, ज़ुहैब तो पूरी कोशिश कर रहा था कि मैं जो है जितनी भी हो सके नवाल को साथ चलाने की कोशिश करूं, मेरे साथ वो ठीक रह पाए, लेकिन नवाल जो है वो बार बार बहाना ढूंढती है। वो हर एक छोटी छोटी बात पे इसके साथ तंज करती रहती है, इससे कहती है कि भाई तुम्हारा जो है उसके साथ ताल्लुक़ है, तुम उसके साथ अपने एक्स फ्रेंड के साथ बातें कर रहे हो, मुझे भी आपके साथ बात करने का कोई भी शौक़ नहीं है, जब तुम कर सकते हो तो मैं भी यहाँ पर करूँगी। उम्मीद है आज का ये रिव्यू, आज का ये टीज़र आप लोगों को पसंद आया होगा। अपने कमेंट सेक्शन में अपने लास्ट मिनट बताना कि आपको क्या लगता है कि क्या जो मैसेज ज़ुहैब को आए हैं वो रिजवान ने किए हैं, और उजाला के सामने जब आएगी असलियत तो क्या उजाला रिजवान के पास जाकर उसे जो बातें सुना पाएगी, या यहाँ पर जो है उजाला ज़ुहैब के साथ कांटेक्ट करेगी और ये कह सकती है कि हाँ मैं तलाक लेना चाहती हूँ, क्योंकि उजाला ने अपनी बहन को भी कह दिया है कि मैं इसके साथ नहीं रह सकती, अगर आप लोग मेरा जो है साथ देना चाहते हो तो मैं ऐसे तलाक ले सकती हूँ। क्या रीमा और ज़ुहैब और उजाला ये तीनों मिलकर जो है ये फैसला करेंगे और रिजवान के साथ आगे जाकर क्या कर सकते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी लाजमी दें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अपना ख़ास ख्याल करें, दुआओं में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह।